हे गाइस, गुड इवनिंग। 7:15 हो गए हैं और आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गया क्योंकि आज एमी की क्लास है, उसकी फर्स्ट क्लास मैथ्स की। तो हमने ना उसकी इंडिया से ऑनलाइन क्लास सेट कराई है। मैंने सोचा कि मैं जल्दी पहुंचता हूँ। रास्ते में शिल्पा को कॉल किया तो पता चला वो थे मंदिर में। अब उसने बोला कि हाँ वो 8 बजे निकल जाएगी, टाइम पे पहुंच जाएगी, डोंट वरी। मैं चलो ठीक है। अब मैं घर पहुंच गया हूँ, उसको अभी कॉल किया है, वो मंदिर से निकले हैं और आज इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि कार बहुत स्लो चला के आनी पड़ रही है। तो अभी मुझे नहीं पता कि वो 8:30 तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, बट यहीं पे एमी की क्लास करनी है तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा लैपटॉप वगैरह सारा सेट करके रखता हूँ। ऐसे कह लो। पहुंच गए टाइम पे? 15 मिनट वाली क्लास शुरू हो रही है, टाइम पे पहुंच गए। 15 मिनट नहीं है, 10 मिनट है, भागो। भागो यार, मौसम इतना खराब है, इतनी तेज बारिश है, इतनी तेज बारिश है, इसीलिए लेट हो गए। तू कहाँ भाग रही है? तेरी क्लास है, चल अंदर जाके यहाँ पे बैठ जा। एमा, मैं पासकोड डाल रही हूँ तेरी मीटिंग आईडी का। आर यू एक्साइटेड फॉर योर फर्स्ट मैथ्स क्लास? Who cares about it of the math? I am ready to party! मैथ्स क्लास हो रही है, पार्टी नहीं हो रही है। गाइस, अब एमी ने ना आर्ट एंड क्राफ्ट की ऑनलाइन क्लासेस बहुत इंजॉय करी, तो एक ना मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि आगे इसको और भी ऑनलाइन क्लासेस लगवानी हो ना मैंने, तो ये लंबी ऑनलाइन क्लासेस भी हैंडल कर लेगी। अब आर्ट एंड क्राफ्ट के बाद आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे एमी की ना मैथ्स क्लासेस लगवानी है, ताकि ये कैलकुलेशंस में, मल्टीप्लिकेशन में, इन सब चीज़ों में थोड़ी बेटर हो सके। आपको पता है कनेडियन करिकुलम थोड़ा सा लीनियंट है, तो आई वॉन्टेड कि यार इसकी मैथ्स क्लासेस भी मैं इंडिया से स्टार्ट करवाऊँ। नाउ आई वॉज सर्चिंग ऑनलाइन फॉर सम मैथ कोर्सेज, मैथ क्लासेस, तो मुझे ये भांजू मैथ कोर्स के बारे में पता चला। अब इनकी वेबसाइट पे मैं गई तो आई गॉट टू नो कि ये जो पूरी इनकी टेक्निक्स है या कोर्स करिकुलम है ना, वो नीलकंठ भानुप्रकाश ने बनाया, जिनको ना फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर बोलते हैं, एंड दीज टेक्निक्स आर अवार्ड विनिंग। तो थ्रू आउट द डेमो क्लास ना मैं एमी को चेक कर रही थी कि यार कैसे वो बड़ा ईजिली ग्रास्प कर रही है कि टीचर उसको क्या बता रही है, एंड शी वाज स्माइलिंग, शी वाज इंटरैक्टिव। टीचर ने भी पूरा मेक श्योर किया कि मैथ्स, जो कि एक्चुअली में बोरिंग सब्जेक्ट बोला जाता है बच्चों के लिए, इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। यू कैन सी हाउ एमी स्माइलिंग एंड interacting with the teacher. We do everything from left side, right? Whatever we do. We set the spellings also from left side. So today you will see how we can do calculation from the left hand side. Okay? Okay. Yes. 80 plus 8 equals 88. सो गाइस, एमी को तो अपने फर्स्ट मैथ सेशन में बहुत मज़ा आया, एंड वी जस्ट माइट गो हैड एंड बुक द इंटायर कोर्स फॉर हर। आप लोगों में मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ये जो फ्री डेमो सेशन दे रहे हैं ना, एटलीस्ट वो फ्री डेमो सेशन तो आप अवेल करो और अपने बच्चे के लिए एक सेशन बुक कर लो। एक सेशन के बाद आपको भी आइडिया लग जाएगा कि बच्चे का कितना इंटरेस्ट बन रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, और आपको भी ये पूरा कोर्स करिकुलम लेना है या नहीं लेना है। देन यू कैन गो हैड एंड स्पीक टू देम अबाउट द प्राइस एंड ऑल, बट फ्री डेमो सेशन लेना मस्ट है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ नीचे, जिस लिंक से मैंने एमी के लिए क्लासेस बुक की थी। Thank you for teaching. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत ठंड है भैया आज। अभी इस टाइम आप मानोगे टेम्परेचर है -3। मतलब पता ही नहीं चलता यार कनाडा में। कभी तो ऐसा लगता है कि स्प्रिंग आ गया, इतना अच्छा मौसम हो जाता है, फिर एक हफ्ता ऐसे आता है कि नेगेटिव 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 नेगेटिव, सारा माइनस में ही जा रहा है। एंड कल का जो फोरकास्ट है ना, दैट सेज कि टेम्परेचर -11 तक जा सकता है। एमी के लिए ना चिकन नगेट्स बना रहा हूँ। आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। रात को सोचा था कि उसको ब्रेड ऑमलेट बना कर दूंगा, बट मुझे पता है ब्रेड ऑमलेट ना वो खाती नहीं है, शौक से नहीं खाती, तो मुझे पता था वापस लेकर आएगी। और सुबह उठकर इतना दिमाग लगाने का टाइम भी नहीं था, तो फिर मैंने सोचा चलो सेफ बेट इज चिकन नगेट्स बना लो। चिकन नगेट्स उसको अच्छे भी लगते हैं तो ख़त्म भी करके आएगी। एंड साथ में मैंने उसको पैक कर दिए हैं ग्रेप्स एंड स्ट्रॉबेरी। गुड मॉर्निंग एमी। अरे एमी कहाँ गई? मम्मा के पास। गुड मॉर्निंग एमी। ओए बेटा, उठ जाओ बेटा, स्कूल का टाइम हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस। ब्रेकफास्ट बन रहा है अमित के लिए और लंच भी। एक्चुअली संडे को हमारे घर पे सत्संग था ना, तो हमने बनाई थी दाल। और वो दाल ना इस बार, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है बहुत हफ्तों में कि दाल में इतनी बरकत थी, इतनी सारी ना बच गई। तो हमने संडे को रात को भी वही खाई, कल भी पूरा दिन वही खाई क्योंकि वो प्रसाद था, राइट? तो प्रसाद को ऐसा भी नहीं कर सकते आपकी खराब हो जाए, फेंक दो। तो हम तो भाई ये बिलीव करते हैं कि प्रसाद में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं।
तो कल अमित कहते हैं कि मैं थक गया हूँ अब दाल खा खा के, भैया अब कुछ छोड़ दो। और कल रात को अमित के लिए फिर लंच में नहीं बना, तो अब लंच में भी अमित एग्स लेकर जाएंगे, स्क्रैम्बल्ड एग्स, और ब्रेकफास्ट में भी एग्स खाएंगे। फिर रातों में कहेंगे बस अब कुछ मर्जी खिला देना, एग मत खिलाना। ये सारी जो बॉटल्स है ना, ये भी सारी सत्संग की बची हुई हैं। सत्संग पे ना हम जैसे पानी सर्व करते हैं, हम सबको कहते हैं कि अपनी बॉटल अपने साथ लेके जाया करो, बट इतने सारे लोग जो हैं वो छोड़कर चले जाते हैं। फिर हम पता है क्या करते हैं इनका, फिर हम उनको पौधों में डाल देते हैं, पौधों को मिनरल वाटर मिल जाता है। एक तो जब से मेरे पास ये चॉपर आया है ना, लाइफ इतनी ईजी हो गई है, प्याज काट इतने आसान हो गए हैं, 2 सेकंड के अंदर प्याज कट जाते हैं। तो ऊपर चढ़ के तुम्हें प्याज काटने पड़ रहे हैं। ये ताकत लगती है, अबे ताकत। अच्छा, ये जो व्हाइट वाले प्याज है ना, ये इसमें काटने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, इसमें ना वो ज्यादा होता है। चलो चॉपिंग ही हो गई पूरी ये तो। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि इसके आने के बाद ना प्याज काटने का बिल्कुल आलस नहीं था। उससे पहले ना मैं हाफ ऑफ द टाइम काटने में प्याज डालती नहीं थी यार, कौन काटेगा, इतनी देर लग जाती है काटने में। बट अब इसके बाद ये देखो इतने बढ़िया प्याज कट जाते हैं, बिल्कुल आलस नहीं होता है। अब धोने का आलस होता है। गाइस आपको पता है 19th ऑफ मार्च जो आज है, आज स्प्रिंग का ऑफिशियली फर्स्ट डे है कनाडा में। और जैसे ही हमने विंटर्स बिताई है ना, मतलब आज से विंटर्स खत्म हो गई है, नया सीजन शुरू हो गया है, स्प्रिंग शुरू हो गया है। और मैं कह रही थी कि जैसे हमने विंटर्स बिताई है ना, ऐसा लग रहा था विंटर्स तो आए नहीं है, पूरा विंटर स्प्रिंग ही चल रहा था। और आज स्प्रिंग का फर्स्ट डे है और बाहर देखो क्या जबरदस्त स्नोफॉल हो रहा है। मतलब इतनी स्नो नहीं हो रही है कि सब कुछ वाइट वाइट हो जाएगा, बट यू नेवर नो, फिर भी स्नोफॉल हो रहा है। तो विंटर बिताइए स्प्रिंग की तरह, और ऐसा ना हो यार कि स्प्रिंग बिताए हम लोग विंटर की तरह। ये देखो मेरी किचन विंडो से ना बाहर जब स्नो गिर रही होती है इतना बढ़िया लगता है। और ये जो पीछे पेड़ है, ऐसे पेड़ अगर आपको याद हो पिछले साल मैंने देखे होंगे, पूरा इस फेंस के आसपास थे, ये यहाँ तक सारे पेड़ थे, इतना ब्यूटीफुल लगा था। पता नहीं क्या पड़ी थी हमारे पड़ोसियों को जब उन्होंने पिछले साल अपना बैकयार्ड बनवाया है, सारे पेड़ कटवा दिए यार, ऐसे लंबे लंबे पेड़ कटवा दिए। हमें बताए थे हम लगा लेते यार अपने बैकयार्ड में। गाइस एमी को लेने के लिए आई हूँ, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, स्नोफॉल भी हो रही है। आज ना सारी गाड़ियों पर आए अपने बच्चों को लेने के लिए, तो मैंने भी गाड़ी निकाली, गाड़ी में लेने के लिए आई, ये सोच कर कि यार भीगना नहीं पड़ेगा स्नो में और ठंड में। और पूरे स्कूल के आसपास सारी गलियों में ना गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बिल्कुल घर के पास ही पार्क करी है मैंने। तो यूँ लग रहा है इससे तो अच्छा यार पैदल ही चल कर आती, गाड़ी तक जाने में इतना टाइम लग जाएगा। बट जब वेदर ऐसा होता है ना, यही हाल होता है, सारे पेरेंट्स ही कार पर आते हैं, चाहे घर यहाँ अगली गली में ही हो। भाई शाम के 5 बज गए हैं और 15-20 मिनट में मेरा बस ऑफिस खत्म हो जाएगा, एक ऑफर लेटर और भेजना है। और प्लान था मेरा आज इवनिंग का कि शाम को मैं जाऊंगी ओशवा सेंटर, इंडिया के गिफ्ट्स की शॉपिंग शुरू करनी है। अभी आज है ट्यूसडे, संडे तक होली की एक्साइटमेंट चलेगी, होली के इवेंट की प्लानिंग्स चलेंगी, उसकी भी शॉपिंग चल रही है। लेकिन उसके बाद मेरे को फ्राइडे को इंडिया निकलना है गाइस, मतलब संडे को होली इवेंट है और फ्राइडे को मैंने जाना है इंडिया। कोई टाइम ही नहीं है बीच में, वीकेंड है ही नहीं कि मैं अपनी शॉपिंग कर सकूँ। और मैंने इतने सारे गिफ्ट्स की शॉपिंग करनी है, मैं 2.5 साल के बाद इंडिया जा रही हूँ, तो इतने सारे कजन्स हैं जिनसे मैं उनके बच्चों से पहली बार मिलूंगी। मैं जितनी बार इंडिया जाती हूँ ना 2-3 नए बच्चे हुए होते हैं तो उनके लिए शॉपिंग करनी है। फिर एमी अपनी फेवरेट कजन, वन ऑफ द फेवरेट कजन, भाई बाकी सारे कजन नाराज हो जाएंगे, वन ऑफ द फेवरेट कजन नितारा से पहली बार मिलेगी। नितारा और एमी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, फोन पे बहुत गप्पे मारते रहते हैं, मगर ये लोग पहली बार मिलेंगे इन पर्सन, क्योंकि नितारा दुबई रहती थी, एमी कनाडा में रहती थी, और अब नितारा भी इंडिया आई हुई है, एमी भी इंडिया जा रही है। तो ये दोनों पूरे एक्साइटेड हैं। तो नितारा के लिए गिफ्ट लेना है, हमने बहुत सारे गिफ्ट लेने हैं। और मौसम इतना खराब हुआ बड़ा, इतनी स्नो हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ जाऊँ ना जाऊँ। बट वही बात है कि यही सोचो, ये लाइफ है कनाडा में, स्नो क्या है, स्नो अगर हो रही है तो क्या हो गया, हम स्नो को चीरते हुए जाएंगे शॉपिंग करने, ठीक है। और फिर वहाँ से आज हमने एमी की डांस क्लास में भी जाना है। पूरा मार्च ब्रेक ना सारी क्लासेस बंद थी, 2 हफ्ते से बंद थी, बास्केटबॉल क्लास और जो ये डांस क्लास है, और 1 हफ्ते से स्विमिंग बंद थी। तो आज से सारी क्लासेस ओपन हो रही हैं। तो शाम को एमी की डांस क्लास भी है, बट लकीली 7:30 है। तो अगर मैं 5:30 निकल जाऊँ, 5:15 घर से निकल जाऊँ, 5:30 पहुँच जाऊँगी ओशवा सेंटर, फिर भी 2 घंटे होंगे मेरे शॉपिंग करने के लिए। तो चले एमी, चले यार, रोज जाएंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे तो जाके पूरी होएगी, वरना पूरी नहीं होगी। पैकिंग कब होएगी, शॉपिंग ही नहीं हुई है, पैकिंग कब होएगी, है ना अमी। तो आज चलते हैं, ओके। चलो गाइस, बस 15 मिनट ऑफिस कर लूँ, फिर हम सारे निकलते हैं ओशवा सेंटर, ओके। ये देखो बाहर कैसा हो गया सब कुछ, सब स्नोई स्नोई हो गया है। कौन कहता है यार कि आज स्प्रिंग शुरू हुआ है, अभी वाइड हो चुके हैं पूरे पेड़। चलिए मैं रेडी हो गई हूँ,
ओशो सेंटर जाने के लिए। एमी रेडी हो रही है। मौसम बहुत ख़राब है, मतलब जो पेड़ है वो वाइट दिखने लग गए हैं, इतनी स्नो हो रही है। ये बाहर देखो यार, पेड़ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, सही में अच्छा लग रहा है। इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो लगानी बनती है इसकी, लेकिन यार ठीक है, अब जाना ही है बिकॉज दिन बहुत कम पड़े हुए हैं। तो आज शॉपिंग करेंगे एल्डो जाके, क्योंकि एल्डो से ना गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छे अच्छे बैग्स मिल जाते हैं। तो मुझे एक मेरी सिस्टर के लिए लेना है, एक मेरी मम्मा के लिए लेना है, एक दीदी के लिए लेना है। तो देखते हैं, अगर एल्डो पे अच्छे बैग्स मिल गए तो एल्डो से लेंगे। और मेरी जिस कज़न की शादी हो रही है ना, उसने एमके का बैग मंगवाया हुआ है, तो एमके के लिए तो मुझे वॉन मिल्स जाना पड़ेगा या ईटन सेंटर जाना पड़ेगा, लेकिन पता है वहाँ पे चक्कर आने का टाइम नहीं है। तो एमके का तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी, जो भी लेना है। एक वॉच लेनी है, एक दो बैग्स लेने हैं। तो अभी ओशो सेंटर जाकर हम लोग एल्डो जाएंगे, बाथ एंड बॉडी वर्क्स जाएंगे, लोवीसा जाएंगे, और एक और स्टोर है उसका नाम मैं भूल गई हूँ, वहाँ से भी ना ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है। तो छोटी मोटे गिफ्ट देने के लिए, या फिर कोई नेकलेस ले लिया, इयररिंग्स ले लिए, वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी इतना टाइम होगा हमारे पास या नहीं वो देखना पड़ेगा, बिकॉज 7:15 निकलना ही पड़ेगा एमी की क्लास के लिए। तो भागते हैं। गाइस, ये नज़ारा ना आपने मेरे चैनल पे बहुत टाइम से देखा नहीं है, जिसमें मैं आपको ऐसे स्नो से धुले हुए घर दिखा रही हूँ, सफ़ेद चादरें दिखा रही हूँ स्नो की। यार एक बात है, जब इतनी हो ना स्नो, बस इतनी कि साफ़ ना करनी पड़े, ड्राइवे वगैरह सब साफ़ हो, पेड़ों पर हल्की हल्की हो, तो बहुत ब्यूटीफुल और रोमांटिक लगती है यार। गाड़ी साफ करने लगी, देखा अमित ने स्नो ब्रश उठाकर गैराज में रखा हुआ है कि अब तो स्नो होनी नहीं है। ये देखो, कार में स्नो ब्रश ही नहीं था। अमित भी ना 6 साल हो गए कनाडा में, मगर कनाडा के वेदर को समझ नहीं पाए हैं अभी तक। तो गाड़ी साफ करनी पड़ेगी आज तो भाई, पहले जाने से पहले ही लेट हो रहे हैं। लेट सिर्फ इसलिए हो रहे हैं यार कि भाई एमी की क्लास भी है, तो हमें टाइम से निकलना पड़ेगा वहाँ से। कहते हैं ना, कनाडा का वेदर आपको कभी भी सरप्राइज कर देगा। विंटर्स पूरी हमने बिना स्नो के बिता दी, और स्प्रिंग में हम लोग अपनी गाड़ियों से स्नो साफ कर रहे हैं। गाइस, आई हैव रीच्ड ओशो सेंटर। अब तक ना मैं 3 स्टोर्स पे गई हूँ, और एक रियलाइजेशन बहुत बुरी तरह से हिट करी है, वो ये है कि शॉपिंग करने के लिए दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम। कहीं पे सेल नहीं चल रही यार, सब कुछ फुल प्राइस पे है। अब एल्डो में एक बैग पसंद आया, मैंने सेल में वही सेम बैग $35 का लिया हुआ है। वो बैग इस वक्त $65 का है। जब आपने अपनी जेब से $35 दिए होते हैं ना एक चीज़ के, दोबारा 65 उसी चीज़ के दे देना बड़ी मुश्किल बात है। मतलब कुछ भी स्पेशल नहीं चल रहा है। ये टाइम ना ब्रांड्स के फुल प्राइस पे कमाने का है, बट आई एम श्योर वो इतना नहीं कमाते होंगे जितना वो सेल में कमाते होंगे। और ये लोग बोल रहे हैं कि कोई सेल नहीं चल रही है, सिर्फ ये कुछ बैग्स पड़े हैं जो सेल पे हैं, इनमें अगर कुछ पसंद आ गया तो ठीक है, वरना सब कुछ फुल प्राइस पे है। और फुल प्राइस पे शॉपिंग करना आपको पता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो देखते हैं इनमें कुछ अच्छा मिलता है हमें। तो ये एक अच्छा पीस लग रहा है मुझे, बड़ा स्टाइलिश सा लग रहा है। ये $40 का है, ये कंसीडर ना किया जा सकता है। लेकिन मेरी मम्मा को ना बिग बर्फ चाहिए होते हैं, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल काम नहीं आएगा। दीदी को शायद अच्छा लगे, बट दीदी को कितने बर्फ दूंगी यार। उनको एमके का भी पहले दिया है, कोच का भी दिया है। दीदी कहेंगे यार पर्स के अलावा तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है क्या? दीदी के लिए कुछ और देखते हैं। बड़े पर्सेस में सिर्फ एक ये ऑप्शन है, और ये ओरिजिनल था 65 का और सेल में है 54 का। कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है यार, एंड आई डिडंट इवन लाइक दिस। अब ये वो स्टोर है जहाँ से मैंने कई बार ज्वेलरी बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट में उठाई हुई है। लेट्स सी यहाँ पे कुछ मिलता है हमें डिस्काउंट में कि नहीं। गाइस, फाइनली आई गॉट समथिंग जिस पे डिस्काउंट है यार। ये देखो, इतना ब्यूटीफुल नेक पीस है ये, और सिर्फ ये 35 का था, और अब सेल में $15 का है। मतलब ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई कैन बाय फॉर माई सेल्फ टू। तो एक ये ले लेते हैं भाई। ये गिफ्ट के लिए नहीं हुआ, ये मेरे लिए हुआ, बट अगर 2-3 ले लूँ तो मैं गिफ्ट भी दे सकती हूँ, है ना भाई। शादी वाले घर में जाना है, 3-4 फंक्शंस होंगे। मेरे ख्याल से जितनी ज्वेलरी लूँगी ना सब यूज़ हो जाएगी इंडिया में। गाइस, दिस वन इज फॉर 12। इसके ऊपर मैं कंफ्यूज हूँ कि यार ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नाउ आई नो कि कुछ लोग कहेंगे कि शिल्पा तुम इंडिया जा रही हो तो ज्वेलरी की शॉपिंग इंडिया से कर लेना, इतनी सस्ती मिल जाएगी। बट यार एक बात बताऊँ, जो क्वालिटी लॉरा की है ना, वो क्वालिटी इंडिया में इसी रेट में मिलेगी या इससे भी महंगी मिलेगी। इंडिया में जो सस्ती ज्वेलरी मिलेगी ना, उसमें क्वालिटी कहीं ना कहीं कम होगी। और फिर यार कुछ भी है, ब्रांडेड ज्वेलरी होती है, और गिफ्ट भी तो लेकर जाना ही है ना, वो कनाडा से लेकर जाने हैं। गाइस, मैं एक ये ड्रेस बेल्ट और ले रही हूँ, बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका। ड्रेसेस पे डेफिनेटली बहुत अच्छी लगेगी। मेरे पास 2 हैं ऑलरेडी, एक मैंने यहीं से ली हुई है लॉरा से, और एक मैंने एमके की ली हुई है। बट यार एमके की ना खुली आ गई, मीडियम साइज़ आ गई, मुझे अब उसका स्मॉल आएगा।
बट यार एम की ना थोड़ी बड़ी आ गई तो मैं एक बार भी डाल नहीं सकी हूँ उसको। तो ये अच्छी है और ये सेल में भी है, इट्स ओनली फॉर $15। और ये देखो यार, ये अच्छी भी लग रही है, मतलब ये डेफिनेटली जीन्स के ऊपर या टॉप के ऊपर पहनने वाली नहीं है, बट ड्रेसेस के साथ ये बहुत अच्छी जाएगी। गाइस, इंडिया की शादी के लिए फर्स्ट शॉपिंग इज डन। हो सकता है ये दोनों ही नेकलेस जो हैं वो गिफ्ट में चले जाएं अगर मैं बहुत सारे गिफ्ट नहीं ले पाई तो। गाइस, अब एक चीज़ जो मैंने अपनी लास्ट इंडिया विजिट में रियलाइज़ की थी ना, वो ये था कि बाथ एंड बॉडी वर्क्स कई बार सेल में कनाडा में बहुत अच्छे रेट में पड़ जाता है और इंडिया में ये बहुत महंगा ब्रांड है। सो अभी इनकी सेल चल रही है, बाय 3 गेट 3 फ्री। तो लेट्स सी फिर हमें एक चीज़ कितने की पड़ती है। फुल सर्विस बॉडी स्किन एंड हेयर केयर, बाय एनीथिंग, चाहे मॉइस्चराइजर ले रहे हो, हेयर केयर ले रहे हो, बॉडी केयर ले रहे हो, स्किन केयर ले रहे हो, बाय 3 गेट 3 फ्री। मगर एक है कितने का? हाँ, यहाँ पर भी कोई खास सेल नहीं चल रही। अगर बॉडी लोशन लेती हूँ या फिर मैं स्प्रे लेती हूँ या मिस्ट लेती हूँ, 1750 का एक है। तो बाय 3 गेट 3 में भी जाऊँ तो इसका हाफ कर दो बस, मतलब $8 का एक बॉडी मिस्ट पड़ेगा अगर मैं 6 लेती हूँ तो। जो मैंने लास्ट ईयर 4 के लिए थे, लास्ट ईयर नहीं, चलो 2 साल पहले जो 4 के लिए थे वो अब मुझे 8 के पड़ रहे हैं, वो भी 6 लेने के बाद। लो जी, अगर आपको पता है कि एमी को केयरिंग्स कितने अच्छे लगते हैं तो यहाँ उसने केयरिंग होल्डर देख लिया है जिसमें अपना सैनिटाइजर लगा सकते हो और ये एमी अपने बैग पे लगा सकती है। तो शी इज़ आस्किंग मी कि ये छोटे छोटे सैनिटाइजर उसको ले दूँ और ये होल्डर जो है सैनिटाइजर होल्डर, ये अपने बैग पे लगा लेगी। तो शी विल ऑलवेज हैव द हैंड सैनिटाइजर, जबकि हमारे पास घर में इतने सारे हैंड सैनिटाइजर पड़े हुए हैं। Not this kind, little that. I mean, we do, but it's about to run out. Guys, Amy got the jersey she needed for her basketball class. Happy? Yeah. हम लोग यहाँ पे एक स्पोर्ट्स शोरूम में आए थे जहाँ पे सारी जर्सीज हैं, हर नंबर की, हर जो स्पोर्ट्समैन है उसके नाम की। तो एमी ने मेसी की जर्सी ली है, एमी की जर्सी के पीछे मेसी लिखा हुआ है। घर जाके आपको मैं दिखाऊंगी क्या नंबर है। एमी, नंबर क्या आपकी जर्सी का? This one in the bag, please. Can I put it in the bag for you? Thank you so much. थैंक यू। Anytime. Have a lovely one, ma'am. थैंक यू। I know the number right now. What? 10. 10। एमी की जर्सी का नंबर है 10। कल उसकी बास्केटबॉल क्लास है और ये सुपर एक्साइटेड है अपनी ये नई जर्सी ट्राई करने के लिए अपनी क्लास के लिए। भाई साहब, मतलब जब से इसकी बास्केटबॉल क्लास शुरू हुई है ना, तब से मांग रही है ये जर्सी कि इसको जर्सी चाहिए, वो पहनकर जाया करेगी अपनी क्लास में। बट मुझे ये नहीं पता कि इतनी महंगी आती होती है जर्सीज। मतलब यहाँ पर हमने किसी लोकल शॉप से ली है, कोई ब्रांडेड एडिडास की या नाइक की शॉप नहीं है ये। और एमी की जो जर्सी ली है वो भी कोई ब्रांडेड नहीं है, फिर भी यार $70 की आई है इतनी महंगी आई है। बट वो यही, फिर भी यार $60 की आई है, मतलब इतनी महंगी जर्सी। मैंने उसको बोला, मैं कहा ये महंगी नहीं है, कहता है एडिडास की लोगे तो यही 160 की मिलेगी आपको। तो कहते अगर आप एडिडास की लोगे तो यही आपको 160 की मिलेगी। मैं कहा हाँ यार वो तो है। तो ये जो मतलब एक्सक्लूसिव चीज़ें होती है ना, कि जैसे वो शोरूम जो सिर्फ स्पोर्ट्स की चीज़ें बेच रहा है या सिर्फ जर्सीज बेच रहा है, स्पोर्ट्स की चीज़ें भी नहीं, वो मिनिएचर्स बेच रहा था और सिर्फ जर्सीज बेच रहा था। तो यार उन लोगों ने भी कमाना ही है, राइट? वरना खर्चे कैसे पूरे होंगे उनके। चलो अब चलते हैं, एमी की क्लास शुरू होने वाली है 20 मिनट्स में। यहाँ से 10 मिनट का ही रास्ता है। तो क्या लिया है हमने आज? ये लोरा के 2 नेकलेसेस लिए और एमी की जर्सी ली है। बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे गए थे, मेरा बहुत मन था लेने का बॉडी मिस्ट, नहीं तो उनके पास बहुत अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर्स आए हुए थे, मगर यार एक्सपेंसिव है। जितने के मैंने पिछले साल लिए थे ना, उससे सीधा डबल रेट हो गया है। अब ठीक है, जब लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आकर यही पिक करने हैं, बट ये वाला रेट तो मुझे फिर कभी भी मिल जाएगा। आई वाज थिंकिंग कि यार अगर कुछ डिस्काउंट है, कोई सेल है तो पता चल जाएगा, बट ये पता चल गया कोई सेल नहीं चल रही। अब दिमाग बना कर आना पड़ेगा। आज ना मैं फुल प्राइस पे करके शॉपिंग करने का दिमाग बनाकर आई नहीं थी। अब थोड़ा जाकर दिमाग को बनाते भाई, अगर शॉपिंग करनी है तो फुल प्राइस में ही करनी है। गाइस, एमी मुझसे आज गुस्सा है नहीं हो, शॉपिंग के चक्कर में इतना बड़ा गोफअप हो गया। एमी की ये डांस क्लास जैसे मैंने को बताया था ना कि 2 हफ्ते के बाद लगी है, 2 हफ्ते की छुट्टियाँ थी बीच में, मैं टाइमिंग भूल गई। उसकी डांस क्लास जनरली होती है 7 PM, 7 to 7:30, और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि क्लास है 7:30 to 8। हम लोग 7:30 क्लास में आए, एमी अंदर गई, एमी कहती आई डोंट थिंक दिस इज माई क्लास। तो मैंने टीचर से बात करी, टीचर कहती ओह वी मार्क्ड हर एब्सेंट। तो 7 PM वाले बैच में थी, एंड आई वाज लाइक रियली गॉड। 2 टीचर वॉज नाइस इनफ, क्योंकि सेम क्लास चल रही है, बस वो ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि एक ग्रुप की लिमिटेशन होती है कि बच्चे 5 से या 10 से ऊपर नहीं ले सकते। वो शी स्टिल टुक एमी इन और बोला कि मैं उसकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगी पिछली क्लास की, बट आई वाज लाइक हाउ कुड आई फॉरगेट दैट। गाइस, ये देखो
स्नो अभी तक हो रही है, सुबह शुरू हो गई थी और अब तक रुकी ही नहीं है। इतनी स्नो हुए जा रही है, 2 फ्लरीज में इकट्ठा होने वाली नहीं है और साथ साथ बारिश होती जा रही है। टेम्परेचर भी प्लस में है, तो इसीलिए आपको दिखेगी नहीं इकट्ठी हुई पिघल। ये देखो, ये पिघलती भी जा रही है, जैसे गिर रही है वैसे पिघल रही है, मगर हो तो रही है। आज तो ना ये सारी स्नो और बारिश और ठंड देख देख कर और हवा देख देख के बस यही डर लग रहा है कि संडे को नहीं चाहिए यार। संडे को सिर्फ हमें फन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे तो यार डीजे चलेगा और हम लोग डांस करेंगे ना, तो उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा वेदर एक जैसा हो जाएगा और 100 लोग इकट्ठे होंगे जहाँ पे, वहाँ पे गर्मी अपने आप आ जाएगी। इतने क्राउड में छोटी सी जगह पे खड़े होंगे, बट फिर भी अगर मौसम अच्छा हुआ और फन हुआ तो वो होगा ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना। गाइस आज एमी की दिल की ख्वाहिश पूरी हुई है। एमी को कितने टाइम से जर्सी चाहिए थी, ये पीछे नंबर लिखी हुई, और आज एमी को ये मिल गई। मेसी, ओए मेरी मेसी, स्मार्टी लग रही है तू। बहुत अच्छी लग रही है। चलो अब मेरे को दुख नहीं हुआ। पहले मेरे को लग रहा बहुत महंगी लेकर आए हैं, $60 की, बहुत महंगी है, बट ना जच रही है फिर तो अब ठीक है, मतलब इतनी अच्छी लग रही है तो इट्स ओके। हे गाइस, मेरे पास 3 बर्थडे शाउटआउट्स हैं, बिलेटेड बर्थडे शाउटआउट्स जो मार्च के बर्थडेज थे, और या तो फैमिली मेंबर्स मुझे बताना भूल गए, लेट बताया, या मेरे से रह गया, तो 3 बिलेटेड बर्थडे शाउटआउट्स मैं जल्दी से देती हूँ। पहला बर्थडे शाउटआउट है कायना के लिए, दूसरा बर्थडे शाउटआउट है हुदा उमेर के लिए, और तीसरा बर्थडे शाउटआउट है हुदा उमेर की बेटी के लिए। आप सभी लोगों को विश वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। भगवान करे ये साल सबके लिए बहुत 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 अच्छा, बहुत मस्ती वाला, प्रॉस्परस, हेल्दी रहे, ठीक है। अब मुझसे मिला अगली वीडियो में। वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाना गाइस, अगर आप लाइक नहीं करते हो ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और अगर आप मेरी चर्चट फैमिली का पार्ट हो तो कमेंट पे आप ड्रॉप जरूर करना। मुझसे मिला अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय।